एवरीवन, दिस इज़ आफ्ताब अगेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बेस्ड है वीज़ा कैसे अप्लाई करें और क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वीज़ा के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप आपका प्री एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका होगा और प्री एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आपको करना क्या है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी इटली के वेबसाइट पे जाएं। मैंने इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाएँ तो यहाँ देख सकते हैं या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। यूनिवर्सिटी इटली के वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th 12th DOB और हायर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये ख्याल रहे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपोस्टाइल और ट्रांसलेटेड होने चाहिए और HRD भी होनी चाहिए। इंडिया की बात करूँ तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से होता है। अदर कंट्री का नहीं मालूम, लेकिन वहाँ भी लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स का होता है। आप मालूम करें और उसे ज़रूर करा लें। ये हो जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी इटली के वेबसाइट पर अपलोड कर दें। ये जब आप अपलोड कर देंगे आपका प्री एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्री एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अगर आपका सब सही रहा तो वो आपका प्री एनरोलमेंट लेटर ये आपको फॉरवर्ड करेंगे और एम्बेसी को फॉरवर्ड करेंगे और आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा के लिए आप जा सकते हैं। आते हैं वीज़ा पे। वीज़ा प्रोसेस में क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना है और क्या मिस्टेक नहीं करना है, जो इस बार मिस्टेक किया बहुत लोगों ने। और आपने जैसा सुना होगा वीज़ा रिजेक्शन इस बार बहुत ज़्यादा था। वीज़ा रिजेक्शन ऐसे नहीं हुआ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में लोगों ने गलतियाँ की। पहले भी करते थे लेकिन पहले उन गलतियों को इग्नोर करके वीज़ा आपका मिल जाता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन पेंडेमिक की वजह से सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ा तो ऑब्वियसली वीज़ा पे भी पड़ा था। तो आप इन बात का ख्याल रखें, जो गलती पहले लोगों ने किया आप उसको ना दोहराएं और अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने वीज़ा फाइल को अच्छे से प्रिपेयर करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं। और वीज़ा आपका राइट है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा। मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे बात करूंगा और क्या गलती मिस्टेक होती है जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सर की। तो बहुत लोग स्पॉन्सर शो कर देते हैं अपने अंकल को या अपने दूर के रिश्तेदार या टीचर प्रोफेसर वगैरह को। आपको ऐसा नहीं करना है। आप कोशिश करें आपके फादर या मदर की शो करें, अगर वो भी नहीं है तो अपने ब्रदर की करें, ब्रदर या सिस्टर जो भी है। बेहतर होगा कि अपने फादर या मदर का करें। ब्लड रिलेशन में स्पॉन्सर होना चाहिए आपका। और जिस किसी को भी स्पॉन्सर शो कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन में हो, वो कहीं ना कहीं काम करता हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो उसका प्रूफ ID प्रूफ होना चाहिए। वो ID प्रूफ आप अपोस्टाइल करा लें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, और जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी कंपनी में काम कर रहा हो वहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए कि ये बंदा काम कर रहा है, वो ऑथराइज्ड है। दूसरी बात, उस बंदे का 3 साल का कम से कम ITR होना चाहिए। ITR रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर ITR में फॉल करता है तो 3 years ऑफ ITR उनका फाइल होना चाहिए। बात करते हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की। आपने सुना होगा 3 से 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इनफ होता है। जी, ये बिल्कुल इनफ होता है। बहुत बार लोगों ने 3 और 6 महीने का स्टेटमेंट शो किया, उनको वीज़ा मिल गया है। लेकिन ये बात मैटर करता है एम्बेसी टू एम्बेसी। मुंबई एम्बेसी में 3 months का भी बैंक स्टेटमेंट शो करने पे वीज़ा मिला है और 6 month का भी स्टेटमेंट शो करने पे वीज़ा मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर जगह ये काम चल जाएगा। आपको जैसे बात करें दिल्ली एम्बेसी का, दिल्ली एम्बेसी 3 या 6 महीने का पे भी माने हैं, लेकिन कईयों से 1 साल का भी मांगा है। जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे एडवांस नोटिस आया था कि आपको 3 साल का बैंक स्टेटमेंट शो करना है विदिन 7 days। अगर ऐसा नहीं करते, अगर फेल हो जाते तो मेरे को वीज़ा नहीं मिलता। तो आप एक बेटर कंडीशन की प्रिपेयर करके चलें अपना, कि मुझसे कुछ भी मांगा जाए तो मैं उस कंडीशन में के लिए प्रिपेयर रहूं, मैं शो कर दूं। तो आप कम से कम 1 year का लेके स्टेटमेंट चलें। अगर 3 साल का शो करते हैं तो सबसे बेहतर है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ है इस बार, तो मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो भी है वो अपने बैंक से ही ऑथराइज्ड होना चाहिए, बैंक मैनेजर का सिग्नेचर होना चाहिए और कितना बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। आपने सुना होगा 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख इज़ इनफ। जी बिल्कुल ऐसा इनफ है और कई एम्बेसी में कंसिडर भी किया, वीज़ा भी लगा। लेकिन दिल्ली एम्बेसी इस बात बहुत स्ट्रिक्ट थी। उनका कहना था अगर आपका
2 साल का कोर्स है, 2 साल का फाइनेंशियल सपोर्ट शो करें। अगर सपोज़ आपका 2 साल का ट्यूशन फ़ी और एकोमोडेशन या जो भी खर्चे हैं मिला करके अगर आ रहा है 12 लाख या 13 लाख, तो आप उसे शो करें अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में। ऐसा भी हुआ, कईयों ने शो किया 10 लाख 9 लाख, उस पर भी रिजेक्शन आया, उनको एडवांस नोटिस मिला। कईयों ने शो किया तो उनको मिल गया वीज़ा, कई फेल हो गए तो उनको नहीं मिला। ये बात हो गई। तो आप एक कम से कम 2 साल का अपना फाइनेंशियल सपोर्ट का अकाउंट में शो करें कि आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं अपने दम पे, तो बेहतर होगा, आपका इससे वीज़ा प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। और लोग गलती कहाँ करते हैं मैं बताता हूँ। लोग गलती ये करते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने से 1 महीने पहले 2 महीने पहले में एक ह्यूज अमाउंट अपने अकाउंट में डंप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप उनको शो करेंगे तो वो पूरा अकाउंट स्टेटमेंट का रिकॉर्ड देखेंगे। अभी से या पहले से ही उसमें अकाउंट मेंटेन करें, 1 लाख 2 लाख या 15,000 जो भी हो। अगर आपने पहले नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कर दें, उसमें एक प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलें, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, जितना पुराना हो, एक्टिव अमाउंट हो, वो उतना ही बेहतर है। ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में 10,000 था, 20,000 था, एट ए टाइम आपने 2 लाख 5 लाख 10 लाख उसमें डंप कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, उनके नज़र में आएगा, वो ज़रूर नोटिस करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कैसे स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, कैसे शो करना है। ये हो गए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में। दूसरा जो बहुत लोग गलती करते हैं, और गलती कह लें या कुछ भी, फ़्लाइट टिकट डमी शो करते हैं। उस पर भी आया, पहले भी आया, इस साल भी आया कई एम्बेसी से, लेकिन दिल्ली एम्बेसी स्ट्रिक्ट थी। डमी टिकट पे फॉरेन रिजेक्शन दिया उन्होंने। तो अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है, सारा आपका सब कुछ सही है, तो बिल्कुल भी डरे ना, आप कंफर्म फ़्लाइट टिकट लें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप रिफंडेबल वाला ले सकते हैं, फ़्लाइट टिकट करें। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, कंफर्म फ़्लाइट टिकट शो करें और कंफर्म होटल बुकिंग शो करें कि आपका कितने से कितने दिन का। अगर सपोज़ आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो अभी भी जैसा पेंडेमिक का हालत है, तो आप मिनिमम 14 डेज़ का क्वारंटीन शो करें किसी होटल में। ये बात हो गई फ़्लाइट की और होटल बुकिंग की। थर्ड आता है आपका कवर लेटर, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके वीज़ा के लिए। बहुत अच्छे से कवर लेटर लिखें। मेरा एक कवर लेटर पे बेस्ड वीडियो है, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। थर्ड आते हैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस 30,000 to 50,000 USD कवर होना चाहिए, और 3 मंथ का 6 मंथ का भी शो करते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट मिनिमम 1 ईयर का लेके चलें आप ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। आपने यूनिवर्सिटी का फ़ी पे कर दिया है तो फिर रिसिप्ट शो करें। अगर किसी का ऐसा केस है, किसी स्टूडेंट का ऐसा केस है, वो कैपेबल नहीं है या उनके फैमिली में ऐसा कोई स्पॉन्सर या कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जो एज ए स्पॉन्सर आप शो कर सकें या वर्किंग कंडीशन में ना हो, तो आप लोन ले सकते हैं, या तो पर्सनल हो या स्टडी लोन हो। आप उसे वीज़ा फाइल में शो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन हो, बैंक से अटेस्टेड होने चाहिए, बैंक मैनेजर के अटेस्टेड होने चाहिए। आप सारे लोन डॉक्यूमेंट्स आप शो करें अपने वीज़ा प्रोफाइल में, बिल्कुल आपका वीज़ा लग जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम विनर हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप विनर का शो कर दें, स्पॉन्सरशिप का क्यों शो करना। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप अपना स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट शो करते हैं कि आप विनर हैं, तो एक गलत ही इम्पैक्ट जाएगा उन पे। बिकॉज अगर आप इटली आ रहे हैं यहाँ पढ़ने, तो वो क्यों आपको लेना चाहेंगे, आप उनके पैसे पे ही आप यहाँ पढ़ने आएंगे। वो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आप अगर यहाँ आप आ रहे हैं तो आप अपने पैसे पे आएँ, यहाँ कुछ खर्च करें, यहाँ इनके इकॉनमी या जीडीपी में पार्टिसिपेट करें। तो अगर आप शो करते हैं आप स्कॉलरशिप विनर हैं, तो एक बैड इम्पैक्ट जाएगा। तो आप ऐसा ना करें। आप ये शो करें कि आप अपने फाइनेंशियल सपोर्ट पे जा रहे हैं और आप कैपेबल हैं कि अब 2 साल या 3 साल जो भी आपका कोर्स टाइम है, दैट ड्यूरेशन यू कैन सर्वाइव बाय योर ऑन। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और आपका वीज़ा प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। फिर से नोट कर लें, आपका कंफर्म फ्लाइट टिकट, आपका कंफर्म बुकिंग, होटल बुकिंग, आपका जो भी स्पॉन्सर है वो कहीं ना कहीं वर्क करता हो, उसके सारे डॉक्यूमेंट आप अपोस्टाइल करा लें। अगर हिंदी में है या कोई और लैंग्वेज में है तो या तो आइदर आप
इटालियन ट्रांसलेशन करा लें या इंग्लिश ट्रांसलेशन करा लें, और 3 years ऑफ ITR, बहुत अच्छा कवर लेटर, मिनिमम 1 year ऑफ बैंक स्टेटमेंट, यूनिवर्सिटी फी रिसिप्ट, इनरोलमेंट फी और अपॉइंटमेंट लेटर, DOV, और बाकी जो है आप इससे रेफर कर लें, वो आप प्रिपेयर कर लेंगे। ये तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अभी से प्रिपेयर करना है। आपके एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद से आप इसको स्टार्ट कर दें तैयार करना। सो आप ये सब बात को अगर लेके चलते हैं, ध्यान में लेके चलते हैं, तो आपका वीज़ा फाइल बहुत ही स्ट्रांग होगा और आपका इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो and subscribe my channel. That's it for the day. Thank you. Ciao.